हेलो प्रोफेशनल। आज का वीडियो मेरा आपके लिए है, ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए जो कहते हैं कि हमारे पास अपनी हेल्थ के लिए या फिर अपनी हैबिट को या फिर फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सजेशन दूंगी जो आप डेली अपने वर्क को करते हुए भी आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर सकते हो। वो कहते हैं ना, आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी, कुछ नहीं तो कुछ ही बेटर है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। इट मीन्स कि अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा तो अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग आपको करना क्या है, जो आपकी उठने का टाइम है, मान लो आपका उठने का टाइम मॉर्निंग में आपका 7 बजे का है, तो आपको जस्ट आधे घंटे पहले का टाइम निकालना है। आधे घंटे पहले उठ जाना है या फिर जस्ट 45 मिनट पहले। अगर आपका टाइम उठने का मॉर्निंग में 6:30 है तो आपको 6 AM या फिर आपको उससे 45 मिनट पहले उठ जाना है। अगर आपका टाइमिंग 6 बजे उठने का है तो आपको फिर 45 मिनट पहले उठ जाना है। अब हमें इन 45 मिनट का यूज कैसे करना है, तो आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको फर्स्ट सारे काम छोड़ देने हैं। सबसे पहले हमें आप भी की लाइफ को में जैसे जैसे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उसको प्रायोरिटीज में देते हुए हमें दिन की शुरुआत करनी है। मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, तीनों पे हमें फोकस करना है। जिसको हम डिफाइन करते हैं कि अगर एक इंसान ये तीनों चीज़ों में प्रॉपर तीनों चीज़ें मेंटेन करता है, इट मीन्स वो हेल्दी है। तो वो हम कैसे मेंटेन करेंगे? तो फर्स्ट थिंग, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो तो आप अपने को उस मॉर्निंग के लिए ब्लेस्ड फील करोगे और गॉड को थैंक करोगे कि शुक्रिया आज का फिर से ये दिन दिखाने के लिए। देन आपको कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप सीधे आपको अगर आपके यहाँ बालकनी है तो बालकनी में चले जाओ, छत है तो आप छत पे जा सकते हो। अगर आपके घर के पास गार्डन एरिया है अगर पास में, तो आप वहाँ पे जाओ। जस्ट फील दैट एयर। मतलब मॉर्निंग में अगर आप उस एयर को फील करते हो जो हल्की ठंडी होती है, और बस उस टाइम पे अपने आप को सिर्फ उस फ्लो में छोड़ देना है, सारे स्ट्रेस सारे काम को साइड में रख के उस टाइम मीन्स अपना जो क्वालिटी टाइम होता है वहाँ पे आपको अपना क्वालिटी टाइम अपने साथ शेयर करना है। तो वहाँ पे आप उस मॉर्निंग के हवा को फील करके देखना, काफ़ी हद तक आपको बहुत अच्छा फील होगा। वो जो स्ट्रेस लेवल जो दिन भर के हमारे भाग दौड़ से मिलता है, वो जो टाइम है मॉर्निंग में, उस में आपको बहुत ही स्ट्रेस फ्री फील होगा। देन हमें क्या करना है, उसके बाद आपको जस्ट बैठ जाना है। 5 मिनट आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको डीप ब्रीथ लेना है और डीप एक्सेल करना है। तो ये आप कंटिन्यू 5 मिनट करना है। तो हमारा कितना टाइम हुआ, 45 मिनट जो हमने लिया था, जिसमें से 5 मिनट हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज को दिया। देन आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को ऐड कर सकते हो। वो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, सूर्य नमस्कार करना चाहो तो उसको कर सकते हो। जस्ट वॉक भी आप कर सकते हो, या फिर आप करना चाहो तो आप जो फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी आपने सोच कर रखा है, या फिर योगा करना चाहो तो योगा भी आप कर सकते हो। तो आपने इसको दिया 20 to 25 मिनट। इट मीन्स अगर कंप्लीट बात करूँ तो आपका यहाँ पे टाइम यूज हुआ है जस्ट 30 मिनट। देन अब भी हमारे पास 15 मिनट्स बच रहे हैं। 10 मिनट्स में हम क्या करेंगे, जो हमारा एक मॉर्निंग से आपका ये इवनिंग का टाइम है, तो सुबह से शाम तक हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसको एक बार रिमाइंड करेंगे और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि कैसे उस इन सब चीज़ों को हम हैंडल करेंगे। तो हमने 10 मिनट्स इसमें दे दिए और 5 मिनट एक्स्ट्रा। वो 5 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि जब हम
लेट में उठते हैं तो हमें क्या होता है कि जल्दी से भाग दौड़ करके जल्दी से जल्दी तैयार होता है, जल्दी खाना खाना होता है और जल्दी भागना होता है। तो वो एक्स्ट्रा 5 मिनट हमें वो भाग दौड़ से अपने आप को बचाने के लिए करना है। मीन्स कि जब आप खाना खाने जाओ तो उसको उस 5 मिनट को वहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। इट मीन्स खाना हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सबसे बेस्ट होता है, तो हमें उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा और सुकून से, जिसको कहते हैं ना, सुबह का एक निवाला या फिर सुबह का पहला निवाला बहुत ही सुकून भरा होना चाहिए। तो हम वो काम करेंगे। देन आगे चलते हैं। अब हम निकलते हैं अपने वर्क के लिए। वर्क पे निकलते वक्त हम क्या करेंगे, उसके पहले ही ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं, उसके पहले ही हम कुछ चीज़ें हैं अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। इट्स मीन्स अगर हमें बीच में वर्क करते वक्त टाइम नहीं मिलता है तो आप जस्ट कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने पॉकेट में रख सकते हो, फ्रूट ले सकते हो, या फिर कुकुम्बर, ऐसे फ्रूट जिसको विदाउट पील जस्ट वॉश करके आप खा सकते हो, वो ले सकते हो। रोस्टेड चना ले सकते हो, रोस्टेड मखाना रख सकते हो। तो ऐसी चीज़ें आप अपने पॉकेट्स में लेकर चल सकते हो। इट मीन्स कि जैसे भी आपको कभी टाइम मिलता है इन बिटवीन, आप ऑफिस वर्क में आप थोड़ा सा उसको ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो हमारी उस टाइम पे एनर्जी है यूज हो रही है, या फिर हमें कहीं ना कहीं अगर भूख लग रही है तो ये हमें सेटिस्फाई फील करवाएगा। देन हम ऑफिस जाते हैं, फिर अगेन हम फिजिकल एक्टिविटी पर आते हैं। फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे ऐड कैसे करना है कि जब हमें आजकल हर एक ऑफिस में मोस्टली लिफ्ट अवेलेबल है, तो लिफ्ट का यूज ही क्यों करना है। पहले भी जब लिफ्ट नहीं थी तो हम सीढ़ियों का यूज करते थे। तो अभी हमारे पास एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पे जिस भी फ्लोर पे जाना है तो हम लिफ्ट से बेटर है हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे एक आपकी एक्सरसाइज ऐड हो गई। अब मान लो आपकी जॉब सिटिंग पोजीशन पर है, कि मतलब आपको काम बैठ कर ही करना है, तो आपको कंटिन्यू बैठ कर ही नहीं, आपको प्रेशराइज ऐसा करके नहीं बोला गया है। ऑफिस वालों का ऐसा रहता है कि जो मेन हमारे बॉस हैं उनको उनकी काम से मतलब है, मीन्स उन्हें वर्क कंप्लीट होना चाहिए, और आपको ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं बोल कर जाता है कि आपको बस बैठ कर ही काम करते रहना है। तो आप क्या कर सकते हो, बीच बीच में अपनी जो सिटिंग पोजीशन है वो चेंज कर सकते हो। इट मीन्स थोड़ा आप स्ट्रेच करते रहो बॉडी को, जिसकी वजह से एक पोस्चर लेने की वजह से जो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन या फिर नर्व्स कंप्रेस का आपने कई बार सुना होगा कि कमर में दर्द हो रहा है, या फिर ऐसे कंधा झुकाए हुए कंधे में पेन हो रहा है, या फिर हाथ को ऐसे रखे हुए हाथ में पेन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग आप पहले तो आपको वो ग्लासेस लेना है जिस पे आपका वो कवर होना चाहिए, जिससे जो इसकी रेज है कंप्यूटर की या फिर फ़ोन की, जिस पे भी आप काम कर रहे हो गैजेट पे, तो उसकी रेज आपके आइज़ पे डायरेक्ट ना पड़े, तो वो जिसका आपको हो सकता है आँखों में नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले वो ग्लास आपको बनवा के रख लेना है और उसको पहनकर ही आप जो भी काम करना चाहोगे वो करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको शायद 1 मिनट भी नहीं मिल पाएगा। वो आप प्रायोरिटी बेसिस पे अगर रखो चीज़ें तो आपको 1 से 2 मिनट मिल जाएगा। तो 1 से 2 मिनट बीच बीच में क्या करना है कि मान लो हमें 6 आवर का वर्क टाइम है, कि हमें 6 घंटे पूरे दिन भर में काम करना है, तो 6 आवर में आप ना 5 to 10 मिनट अपने लिए उसमें वो कर लो, या फिर एक्स्ट्रा आप बाद में उसमें 10 मिनट आप ऐड कर लेना। बट बीच बीच में 1 से 2 मिनट आपको क्या करना है, हर एक आवर से 1 से 2 मिनट लेना है। उसमें क्या करना है, जस्ट आपको आइज़ क्लोज करना है कुछ देर के लिए और आंखों में मसाज करना है। तो अगर आपका स्क्रीन पे बहुत टाइम यूज हो रहा है, तो जिसकी वजह से अगर आंखों में थकान हो रही है, तो जिसकी वजह से आपका आई मसाज होने की वजह से आंखों की थकावट कम हो जाएगी, और जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल या फिर हेडेक सा फील होता है, वो कहीं ना कहीं उसका भी आपको असर दिखेगा।
उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इन बिटवीन आप जैसे कंटिन्यू वर्क करते जा रहे हो तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप सांस लेने में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप बीच बीच में डीप ब्रीथ वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो हमारा ब्रेन है उस पर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होगा। ऑक्सीजन जब सप्लाई होगा तो ब्रेन का स्ट्रेस कम होगा, और ओवरऑल बॉडी में जब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो ओवरऑल बॉडी का स्ट्रेस कम होगा। और जब हम डीप ब्रीथ लेंगे तो जितना ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा वो हमारी कैलोरीज बर्न करने में भी हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए भी फ़ायदा है। तो इट मीन्स कि आप बैठे बैठे अपने मेंटल हेल्थ को भी टारगेट कर सकते हो और फिजिकल हेल्थ को भी। तो ये आपको यहाँ, और हाँ, आप सिटिंग पोजीशन में है तो लोअर लिम्स जैसे आपके पैर हैं तो उसको बीच बीच में मूवमेंट करते रहो। हाथों को ऐसे बीच बीच में स्ट्रेच कर लेना है, बैक को ऐसे स्ट्रेच कर लेना है। बैठे हो तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, तो ऐसे पोजीशन चेंज करते रहोगे तो इससे भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी और मेंटल स्ट्रेस में आप देखोगे कि डेली के कंपैरिजन में जो भी आप कर रहे थे इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब चलते हैं हम ये लंच में। अगर लंच का टाइम मिलता है ठीक है, अदरवाइज नहीं मिल रहा है देन आप स्प्राउट्स को आप कैरी कर सकते हो। स्प्राउट में फाइबर होता है और उसमें थोड़े से आप अगर एक्स्ट्रा पनीर वगैरह ऐड कर लो या फिर वेजिटेबल एक्स्ट्रा आप ऐड कर लो। नहीं, अगर आप कट करने का होता है तो आज वही अगेन की जो आपको रॉ फॉर्म में यूज कर सकते हो विदाउट पील करके वेजिटेबल, ऐसे वेजिटेबल को ऐड करके आप स्प्राउट्स के साथ खा सकते हो। स्प्राउट में फाइबर होता है। फाइबर क्या करेगा कि आपकी जो एपेटाइट है वो वहाँ पे कम करेगा और प्रोटीन हो जाएगा। और वेजिटेबल जब ऐड कर लोगे तो आपका जो न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स है, वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा। ये आप कर सकते हो। और अगर बात करें तो रोस्टेड जो आप ये भुना चना वगैरह, ये सारी चीज़ें आप जब भी भूख लगता है तो क्या होता है, हम तुरंत जाते हैं फास्ट फूड की ओर। यहाँ पे अभी आपको जैसे ही आपकी लाइफ स्टाइल है तो यहाँ पे फास्ट फूड का ऑप्शन जितना कम रखोगे उतना ही बेटर है। तो हमें अप्रोच किधर करना है, हमें अप्रोच करना है जो भी हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा उसको। तो जब भी आप बाहर निकलते हो आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, आप वहाँ पे फ्रूट जूसेस ले सकते हो, आप अगेन स्प्राउट्स ले सकते हो, भुने चने वगैरह ले सकते हो। और आप वहाँ पे अगर देखोगे तो आपको ये चूरे वगैरह मिलते हैं, वो सारी चीज़ें ले सकते हो। तो ये अगर आप छोला भटूरा ले रहे हो तो उससे बेटर स्नैक आपको इनमें ये रहेंगे ऑप्शन में आपके। देन अब हम घर जाने की बात करते हैं। घर में जाते वक्त भी अगेन हम लिफ्ट का नहीं यूज करते हुए अगेन हम सीढ़ियों का यूज करेंगे। देन घर पहुंचने के बाद भी थोड़ी सी हमें एनर्जी दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि जस्ट थकार के बस बिस्तर पे पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा अपने मन और मेंटल हेल्थ को टारगेट करते हुए हमें उसके लिए काम करना है। आप जाओगे अगर किचन में, आपको फर्स्ट थिंग आप अपने हाइजीन का ध्यान रखना है। आते हो तो हाथ और पैर और फेस को प्रॉपर वॉश करना है, कपड़े चेंज करने हैं। देन उसके बाद कुछ टाइम तक आप रिलैक्स कर लो। रिलैक्स करने के बाद उसके बाद अगेन आप उठते हो। उठने के बाद आप क्या करोगे, अगर आपकी किचन में आपका कोई मतलब वाइफ है या फिर आपकी मदर कुक करके आपको फूड दे रही, तो कोशिश करो कि डिनर जो है वो आपका पोर्शन साइज मीन्स क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज गुड बट क्वांटिटी वाइज मॉर्निंग के कंपैरिजन में इधर कम होना चाहिए। और कोशिश करो कि जब भी आप डिनर कर रहे हो तो उसके बीच में अगर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है तो 1 से 2 घंटे का गैप करना है। रीज़न क्योंकि हमारा जब रात में हम बहुत लेट में लेट में खाना खाते हैं तो सोने और खाना खाने के बीच में गैप कम हो जाता है और
रात में हमारा जो BMR, जिसको हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो हम रात में खाते हैं वो यूटिलाइज होने के चांसेस उतने नहीं रहते जितने कि मॉर्निंग में रहते हैं। तो हमें गैप रख के वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। और अगेन, आप जब भी इधर डिनर कर रहे हो, डिनर करने के बाद आपको बैठना नहीं है। हो सकता है आपके सुबह से लेकर शाम तक का जो हेक्टिक शेड्यूल हो, मन नहीं करेगा, बट अगेन मैं सजेस्ट करूँगी कि हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आप 10 to 15 मिनट का वॉक ले सकते हो, और कोशिश करना है कि आप पानी का इंटेक यहाँ पे बिफोर मील कर सकते हो, या फिर जब भी मील ले रहे हो तो बिफोर मील आपको वाटर लेना है, बट जस्ट आफ्टर मील और इन बिटवीन मील आपको वाटर नहीं लेना है। जस्ट वेट 10 to 15 मिनट, देन टेक वाटर। और माइंड में आपको ये रखना है कि मतलब कंप्लीट आपके माइंड में ये मेकअप होना चाहिए कि जो डेली रिक्वायरमेंट हमारी वाटर की है वो हमारी बॉडी को मिलना चाहिए। वो कैसे क्यों करोगे वो आपके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी बेसिस पे अगर आपने किसी काम को दिमाग में बना कर रखा है तो जैसे तैसे उसको करोगे, तो इसको भी आपको प्रायोरिटी दोगे तो जैसे तैसे ये भी हो जाएगा। मतलब कि 2.5 to 3 लीटर वाटर पर डे के हिसाब से आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन अगेन, इन केस आपको कोई आपको ऑफिस में कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी चीज़ हुई है, या फिर बीच में कहीं ऑफिस जाते वक्त रास्ते में कोई स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी चीज़ हुई है, तो हमें उसको अपने साथ लेकर नहीं सोने जाना है। अगर आपके साथ कोई फ्रेंड जुड़ा हुआ है जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, या फिर आपका ऐसा कोई फैमिली मेम्बर जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो और उससे आप बात शेयर करके उससे कुछ बेटर सजेशंस ले सकते हो, तो आपको वो प्रॉब्लम अपने फैमिली मेम्बर या फिर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना है। शेयर करने के बाद ही सोना है। ऐसा करने से होगा क्या कि जब आप सोने के लिए चलोगे तो पहले ही ये आपकी थकान होने की वजह से या फिर हेक्टिक अगर शेड्यूल रहा है तो नींद की प्रॉब्लम ऑफिस वर्कर को वो जनरली देखने को मिलता है। और साथ में अगर आपने स्ट्रेस के साथ सोना शुरू कर दिया तो फिर आप कहीं ना कहीं स्लीपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर भी देखने को मिलेगा। तो जस्ट शेयर करो। अगर आपके पास फैमिली मेम्बर नहीं है तो जस्ट एक डायरी आप ले आओ जिसमें आपका लॉक एंड की का सिस्टम हो, तो आप एक डायरी में उसको नोट डाउन करके अपनी प्रॉब्लम या फिर जो भी है वो, या फिर जस्ट आप कहीं नहीं जाओ, आप भगवान के पास जाओ और उनके पैरों में हाथ जोड़कर उनसे आप सारी प्रॉब्लम शेयर कर दो। ये कर सकते हो। और आप जब भी सोने के लिए जाओ तो सोते वक्त ये मत सोचना कि मुझे सोने जाना है। मतलब कि आप एक बार अगर सोचोगे दिमाग में कि मुझे सोने जाना है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में घूमता रहेगा। तो जस्ट आपको बिस्तर पे जाना है, अपने आप को छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट छोड़ दो। अभी नहीं तो कभी आपको नींद आ ही जाएगी। और ये स्लीप पीसफुल होना चाहिए, ना कि स्ट्रेसफुल। और यहाँ पे कोई भी माइंड सेट नहीं करना है, मतलब कि अब क्या करना है, नेक्स्ट डे मैं जाऊँगी तो क्या करना है, मॉर्निंग में मैंने ये टास्क थे ऐसे ऐसे कंप्लीट किया, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम थी, ऐसे ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको मॉर्निंग में ही, जब मैंने बताया कि स्टार्ट करते वक्त भी आप एक माइंड सेट कर लो कि मॉर्निंग टू इवनिंग तक मुझे क्या करना है, बिफोर बेड आपको क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देना है। तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड से और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस कम हो चुका होगा और कुछ नहीं में कुछ बेटर है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जिसकी वजह से आप देखोगे आपका जो हेल्थ कंडीशन अगर आज देख रहे हो जो है वो ये कुछ नहीं से कुछ बेटर की कंडीशन में आप इससे बेटर आगे वाले टाइम पे देखोगे। तो मैंने जो जो सजेशन दिए हैं प्लीज़ एक बार इसको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करके देखना, आपको ज़रूर से ज़रूर आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।
थैंक यू।